हेलो बच्चों, राधे राधे। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होगा? ऊर्जा घनत्व, इस शब्द का अर्थ क्या है? ऊर्जा घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होगी। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगी। अर्थात हमें एकांक आयतन की ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। टोटल ऊर्जा कितनी होती है? ये तो हाफ CV² होती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र हमने कंसीडर कर लें। मान लो इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। तब इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C=ε0A/d के बराबर होगी। प्लेटों के बीच एनर्जी कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा? ये तो U=12 CV² होती है। तब U=12 C की वैल्यू क्या है? ε0A/d और V का स्क्वायर। हम ये मान लें प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? ये तो D है। और यदि इन प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो तब E क्या होगा? ये तो V/d के बराबर होगा, या फिर V कितना हो गया? ED। इसी फॉर्मूले में रख दो। तो U=12 ε0A/d और V का स्क्वायर। V की जगह क्या रख दिया? ED का स्क्वायर। ये D का स्क्वायर हो गया, E का स्क्वायर, D का स्क्वायर। एक D से एक D कैंसिल हो गया, तो ½ E का स्क्वायर AD। 1/2 ε0 E² AD जूल होगी। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रति एकांक आयतन में प्लेटों के बीच कितना आयतन हो गया? प्लेटों के बीच जो स्पेस है उसका आयतन क्या होगा? इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है, बीच की दूरी D है, तो प्लेटों के बीच स्पेस का आयतन क्या होगा? ये तो AD होगा। प्लेटों के बीच स्पेस का आयतन AD है, और जब स्पेस का आयतन AD है तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगी? प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसका अर्थ क्या है? ऊर्जा घनत्व। स्मॉल u इक्वल्स टू कैपिटल U को किससे डिवाइड कर दें? आयतन से। संपूर्ण आयतन में कितनी है? U के बराबर है। एकांक आयतन में क्या होगी? U/AD होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? ये जूल प्रति मीटर क्यूब होगी। या फिर स्मॉल u इक्वल्स टू कैपिटल U की वैल्यू 1/2 ε0 E का स्क्वायर AD। इसको डिवाइड करें AD से तो AD से AD कैंसिल हो गया, ½ ε0 E का स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र कैसा माना है हमने? वायु संधारित्र। इसकी प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है? वायु है। और यदि प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक का माध्यम हो तब क्या होगा? यदि प्लेटों के बीच माध्यम का
परावैद्युतांक कैपिटल के है, तब एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। एक बार बोर्ड में पूछा गया कि ऊर्जा घनत्व की विमा बताइए, ऊर्जा घनत्व की विमा क्या होगी, एनर्जी की विमा तो ml²T-2 होती है, लेकिन ये क्या है, ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का अर्थ क्या है, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी है, और प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल प्रति मीटर क्यूब। जूल क्या है, ml²T-2 और मीटर क्यूब तो L का क्यूब, तब इसकी विमा क्या होगी, ml-1T-2। नीचे एक L बचा, ऊपर पावर -1 हो गई और T-2, ml-1T-2, ये एनर्जी डेंसिटी की विमा है।